हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी भी 2027 में मैट्रिक अर्थात बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज का यह सामाजिक विज्ञान का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इस आज के सामाजिक विज्ञान के क्लास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल बताने वाला हूं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न का लाभ आप सब जल्द से जल्द उठा सकें। तो चलिए, आप सभी का जो प्रश्न पत्र होगा 2027 का ऐसा ही आएगा। कंपलसरी सामाजिक विज्ञान आपका सीट कोड ये बी है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक वस्तु, ऑप्शन नंबर बी। उपयोगी वस्तु, ऑप्शन नंबर सी। मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सभी किसी को संसाधन कहते हैं। संसाधन का मुख्य आधार क्या है। संसाधन का मुख्य आधार क्या है। तो प्रकृति, मानव, तकनीक या सभी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो क्या जल मानव बनाता है, क्या वन मानव बनाता है, क्या मिट्टी मानव बनाता है। तो नहीं, तो सड़क मानव द्वारा निर्मित संसाधन सड़क है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी, जल। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी, कोयला, कोयला। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना, उचित उपयोग करना, जरूरत से अधिक उपयोग नहीं करना। अगला प्रश्न है, जैव संसाधन का उदाहरण कौन है। जैव संसाधन का उदाहरण कौन है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति। अगला प्रश्न है, अजैव संसाधन का उदाहरण है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी, खनिज। संसाधन विकास के किसके लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है। मानव के लिए, समाज के लिए या देश के लिए, यानी देश में सभी कोई आ गए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूमि संसाधन का उपयोग होता है। भूमि संसाधन का उपयोग कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, कृषि में या उद्योग में या आवास में। कृषि में भी होता है, उद्योग में भी होता है, आवास में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, संसाधन का मूल्य किससे तय होता है। तो किससे तय होता है। तो जो उपयोग करते हैं उनसे तय होता है, उपयोगिता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। संभावित संसाधन क्या है। संभावित संसाधन क्या है। ऑप्शन नंबर बी, भविष्य में उपयोग, यानी हम लोग जो आज जो कार्य कर रहे हैं अपने भविष्य को सोचते हुए करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वास्तविक संसाधन क्या है। वास्तविक संसाधन क्या है, यानी उपयोग में लाया जा रहा है। अभी उपयोग में क्या लाया जा रहा है। तो कोयला लाया जा रहा है, पेड़ लाया जा रहा है, ये सभी उपयोग में लाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भंडार संसाधन क्या है। भंडार संसाधन क्या है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित, भविष्य के लिए सुरक्षित, यानी हम लोग भंडार मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए हैं लोग, आने वाले भविष्य के लिए इकट्ठा करके रखे हैं लोग, आने वाले भविष्य के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संसाधन किसके होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसके होते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की संभावना रखती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संसाधन किसके होते हैं। तो किसके होते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसके अधीन होते हैं, मतलब किसके अंतर्गत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निजी संसाधन किसके होते हैं। निजी संसाधन यानी कोई भी वस्तु होता है, जैसे घर, यह घर हमारा है, यानी निजी हमारा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संसाधन किसके होते हैं। सामुदायिक संसाधन किसके होते हैं। तो पूरे समाज के होते हैं। और अगला प्रश्न है, सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ क्या है।
तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संतुलित विकास। अगला प्रश्न है, संसाधन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अक्षय संसाधन है? कौन सा अक्षय संसाधन है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य अक्षय संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन क्षयशील संसाधन है? निम्न से कौन सा क्षयशील संसाधन है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। प्रश्न संख्या 22 और प्रश्न संख्या 23 में से कोई एक प्रश्न आ भी सकता है। अगला प्रश्न है, संसाधन का दुरुपयोग क्या करता है? संसाधन का दुरुपयोग क्या करता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नुकसान। मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अजैव संसाधन है। जल संसाधन का मुख्य उपयोग क्या है? जल संसाधन का मुख्य उपयोग क्या है? यानी जल को हम लोग पीने में उपयोग करते हैं, सिंचाई खेती करने में उपयोग करते हैं, उद्योग कुछ मतलब तैयार करने में उपयोग करते हैं। तो यानी हम लोग ये तीनों चीज़ों में उपयोग करते हैं। तो सही करेक्ट आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भूमि का क्षरण किससे होता है? भूमि का क्षरण किससे होता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कटाव के कारण भूमि का क्षरण होता है। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन को संरक्षण मतलब बचा के रखना, आगे आने वाले भविष्य के लिए संसाधन को क्या करके रखना? बचा के रखना। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य आधार क्या है? विकास का मुख्य आधार क्या है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संसाधन। मानव संसाधन का अर्थ है, मानव संसाधन का क्या अर्थ है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोग। इसी के साथ अगला प्रश्न संख्या 31, संसाधन की उपयोगिता किससे बढ़ती है? संसाधन की उपयोगिता किससे बढ़ती है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीक से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, संसाधन योजना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के लिए, विकास के लिए, संतुलन के लिए, संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, संसाधन समाप्त होने का कारण क्या है? क्या कारण है? तो सही ऑप्शन होगा दुरुपयोग, मतलब हम लोग सही कार्यों में उपयोग नहीं कर रहे हैं, और उपयोग भी कर रहे हैं तो अधिक उपयोग कर रहे हैं। वन किस प्रकार का संसाधन है? वन किस प्रकार का संसाधन है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव। अगला प्रश्न है, खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो सही ऑप्शन होगा अजैव, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास का लक्ष्य क्या है? सतत विकास का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी वर्तमान में भी जो अभी चल रहा है और भविष्य को भी सोच के मतलब कार्य किया जा रहा है। संसाधन का सही उपयोग क्या देता है? सही उपयोग क्या देता है? तो यानी विकास हो रहा है। संसाधन का यानी हम लोग सही से उपयोग कर रहे हैं, यानी किसी कार्य को विकास कर रहे हैं। भूमि उपयोग का मुख्य कारण क्या है? भूमि उपयोग का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या दर अधिक है, मृत्यु दर कम है। अगला प्रश्न है, संसाधन का महत्व किसमें है? संसाधन का महत्व किसमें है? जीवन में है और विकास में है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधन का स्रोत क्या है? प्राकृतिक संसाधन का स्रोत क्या है? यानी प्रकृति। अगला प्रश्न है, संसाधन का विकास किससे जुड़ा है? संसाधन का विकास किससे जुड़ा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी शिक्षा से जुड़ा है, तकनीक से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, संसाधन का उपयोग किसके लिए होता है? संसाधन का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी विकास के लिए भी होता है, जीवन के लिए भी होता है और सुविधा के लिए भी होता है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन खत्म क्यों नहीं होते? खत्म क्यों नहीं होते? तो सही ऑप्शन होगा पुनः बनते हैं, फिर से दोबारा क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन खत्म क्यों होते हैं? खत्म क्यों होते हैं? तो सीमित होते हैं, सीमित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसाधन का संरक्षण किसके लिए जरूरी है? तो वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी, यानी दोनों के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, संसाधन का सही उपयोग क्या कहलाता है? संसाधन का सही उपयोग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, संसाधन विकास में बाधा क्या है? संसाधन उपयोग में बाधा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है? जल है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन का विकास कैसे होता है? कैसे होता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा।
अगला लास्ट प्रश्न है, संसाधन का उपयोग किसके अनुसार होना चाहिए? किसके अनुसार होना चाहिए? तो आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। इसी के साथ हमारे जो 50 ऑब्जेक्टिव सवाल थे समाप्त होते हैं। फिर अगले वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। चलिए, धन्यवाद।